अवश्य मेरे प्यारे दुर्योधन व सारे भांजो, आज मैं यानी कि तुम्हारा मामा शकुनी आप सबको आपके जन्म की कहानी सुनाएंगे। बहुत साल पहले तुम्हारी माता गांधारी को महर्षि वेदव्यास से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद मिला था। इसके कुछ ही साल बाद गांधारी की शादी तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र से हुई। उस समय तुम्हारे काका श्री पांडु हस्तिनापुर के सम्राट हुआ करते थे। लेकिन तुम्हारे जन्म की कहानी शुरू होती है आज से 10-12 साल पहले। किसी एक कारणवश सम्राट पांडु वन में एक आश्रम निर्माण करते हुए उनकी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ रहते थे। उस समय उधर वन में कुंती और इधर हस्तिनापुर के राजमहल में मेरी प्यारी बहन यानी कि तुम्हारी माता गांधारी दोनों एक साथ गर्भवती हुए। फिर कुरुवंश की प्रथा अनुसार ज्येष्ठ राजकुमार ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन तुम्हारे पिता श्री धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए ज्येष्ठ होने के बाद भी वो राजा नहीं बन पाए। कि जो राजकार्य उनसे नहीं हो पाया वो उनका पुत्र करेगा। उनका पुत्र एक दिन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। फिर क्या हुआ मामा श्री शकुनी? तुम्हारी माता गांधारी के पहले गर्भवती होने के बाद भी कुंती का पुत्र युधिष्ठिर का जन्म तुमसे पहले हो गया। फिर क्या हुआ मामा श्री शकुनी? छोटा भाई पांडु का पुत्र युधिष्ठिर का जन्म पहले हो जाने से तुम्हारे पिता श्री धृतराष्ट्र क्रोध में आकर एक दासी के साथ यानी युयुत्सु की माता सुगदा के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित कर लिया था, जिसके फलस्वरूप दासी सुगदा के कोख से युयुत्सु का जन्म हुआ। और इधर जब तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ने दासी के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित कर लिया था, तब तुम्हारी माता गांधारी ये कष्ट सहन नहीं कर पाई। उसने एक पत्थर लेकर अपने गर्भ पे प्रहार करने लगी, जिसके फलस्वरूप उसका गर्भपात हो गया। लेकिन उसके गर्भ से संतान के बदले में निकला एक मंगश पिंड। फिर क्या हुआ मामा श्री शकुनी? फिर वहां महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए, जिन्होंने गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। और उन्होंने उस मांस पिंड को अभिमंत्रित करके 101 पात्रों में स्थापित कर दिया। फिर उस 101 पात्रों में सबसे पहले दुर्योधन, तुम, फिर दुशासन, फिर एक एक करके बाकी भ्राताएं और एक बहन यानी कि दुशाला का जन्म हुआ। और युयुत्सु का जन्म कब हुआ मामा श्री? मेरे प्यारे दुर्योधन, तुम्हारे जन्म होने के कुछ ही देर बाद ही दासी सुगदा के कोख से युयुत्सु का जन्म हुआ था। दासी के कोख से जन्मा तुम्हारे ये भ्राता युयुत्सु तुम्हारे बाकी सारे भ्राताओं से बड़ा लेकिन तुमसे छोटा है। और ये थी तुम सबकी जन्म की कहानी। और एक बात मामा श्री, माता गांधारी ने बताया कि वन में रहने वाले हमारे 5 भ्राताओं यानी कि भ्राता युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और माता कुंती और माता माद्री को साथ लेकर काका श्री सम्राट पांडु अति शीघ्र हस्तिनापुर लौटेंगे। हाँ पुत्रों, ये ही एक चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। माता ने यह भी बताया था कि काका श्री के लौटने के बाद पिताश्री सम्राट नहीं रहेंगे। काका श्री पांडु ही हस्तिनापुर के असली सम्राट हैं। तुम्हारी माता गांधारी ने और क्या क्या बताया? माता ने बताया कि हस्तिनापुर के असली सम्राट हैं काका श्री पांडु। पिताश्री धृतराष्ट्र को काका श्री पांडु ने कार्यकारी सम्राट नियुक्त किया था और पिताश्री को तब तक सम्राट माना जाएगा जब तक असली सम्राट काका श्री पांडु हस्तिनापुर नहीं लौटेंगे। तुम्हारी माता बहुत भोली है पुत्रों, तुमको ये सब बातें नहीं बताना चाहिए था। माता गांधारी ने बोला कि काका श्री पांडु वन से आने के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर उनका राज होगा। हाँ मेरे प्यारे भांजे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज करने के लिए सम्राट पांडु को जीवित लौटना होगा। काका श्री को जीवित लौटना होगा? मैं कुछ समझा नहीं मामा श्री। हैं एक श्राप जो मृत्यु बनकर सम्राट पांडु के सर पर मंडरा रहा है। वो श्राप कब फलित हो जाए क्या पता। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा मामा श्री। वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो पुत्रों, तुम सब जाओ, तुम्हारे आहार का समय हो गया है।
मुझे कुछ अति आवश्यक कार्य याद आ गया है। तुम्हारे पिता को सम्राट बने रहने के लिए किसी के श्राप को फलित करना होगा, इसलिए कुछ योजना को अंजाम देने का समय आ गया है। मुझे अभी प्रस्थान करना होगा।